हदीस हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 बेटियों या उनकी मिस्ल बहनों की परवरिश का इंतज़ाम किया, फिर उनको इल्म व अदब से आरास्ता किया और उन पर मेहरबानी करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनको बेनियाज कर दे यानी शादी कर दे, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब कर देता है। एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह 2 हों तो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 हों तब भी, यहाँ तक कि लोगों ने अर्ज की अगर एक ही हो, फरमाया अगरचे एक ही हो। मिशकात शरीफ पेज 423। इस दौर में हर आदमी अपने आप को तरक्की याफ्ता और मॉडर्न कहलवाना ज्यादा पसंद करता है और अपने इसी जुर्म फासिद में ऐसी हरकतें कर बैठता है जो आज से तकरीबन 1450 साल पहले अरब के दरिदा सिर्फ इंसान किया करते थे, बल्कि ये तो कुछ मामलों में इनसे भी गए गुजरे नजर आते हैं। अरब में अगर किसी के घर लड़की पैदा होती तो लड़कियों का पैदा होना बाइसे नंग व आर और कबीह तस्वुर करते थे और अपनी गैरियत व हमियत की खातिर उसे जिंदा दरगोर कर देते थे, और अगर किसी के घर लड़का पैदा होता तो लाडो प्यार से उसकी परवरिश करते थे। बस वही काम इस दौर में कुछ पढ़े लिखे मॉडर्न कहलाने वाले जाहिल कर रहे हैं, लेकिन तरीका थोड़ा बदला हुआ है। होता ये है कि तिब्बी जांच डॉक्टरी चेकअप के जरिए मालूम कर लेते हैं कि औरत के पेट में लड़का है या लड़की। अगर लड़की मालूम होती है तो उसे खत्म कर देते हैं यानी हमल गिरा देते हैं, और अगर मालूम हुआ कि लड़का है तो उसकी निगाहदाश्त रखते हैं ताकि पैदाइश के बाद अच्छी तरह उसकी परवरिश कर सके। किस कदर जालिम हैं वे मर्द व औरत जो एक नन्ही सी जान को दुनिया में आंखें खोलने से पहले ही मौत की नींद सुला देते हैं। क्या ये ज़माने जाहिलियत के जाहिलों की पैरवी नहीं? क्या ये साफ खुला हुआ कत्ल नहीं? ऐसी औरतें यकीनन माँ के रिश्ते पर एक बदनुमा दाग हैं, समाज के लिए एक नासूर हैं, जो अपने शिकम पेट में परवान चढ़ रही औलाद को सिर्फ इसलिए सजा देती हैं कि वह एक लड़की है। क्या ये औरतें ये सोचने के लिए तैयार नहीं कि वे भी तो पहले अपनी माओं के पेट में थीं? अगर इनकी माएं इन्हें न जनतीं और पेट में ही खत्म कर देतीं तो क्या आज वे दुनिया में मौजूद होतीं? कुरान अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तहकीक की तबाह हुए वे जो अपनी औलाद को कत्ल करते हैं अहमकाना जिहालत से। सूरह इनाम। इसी तरह आज के दौर में बर्थ कंट्रोल का तरीका उरूज पर है, यानी 1-2 बच्चे पैदा होने के बाद या तो मर्द नसबंदी करा लेता है या फिर औरत का ऑपरेशन करा देता है ताकि तवालुद व तनासुल का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ऐसा करना इस्लाम में सख्त नाजायज व हराम और अशद दर्जा गुनाह है। इसी तरह बगैर उज़्रे शरई के ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करना भी हराम है जिनसे बच्चों की पैदाइश हमेशा के लिए बंद हो जाए। आजकल आम तौर पर लोगों में ये ख्याल पाया जा रहा है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो खाने पीने की किल्लत होगी, खर्च बढ़ जाएगा, रहने सहने के लिए जगह और मकान की तंगी होगी, शादी ब्याह करने में परेशानी आएगी वगैरह वगैरह। ये ख्याल सिर्फ गैर मुस्लिमों का नहीं बल्कि आज के मॉडर्न मुसलमानों का भी है। यकीनन इस किस्म के बुरे ख्यालात शरीयत इस्लामी के बिल्कुल खिलाफ हैं। मुसलमानों को ऐसा अकीदा रखना नाजायज व हराम है। इंसान की क्या ताकत कि वह किसी को खिलाए और किसी की परवरिश करे, बल्कि हकीकत में खिलाने पिलाने वाला अल्लाह ताला है, वही सबको रोजी देता है। कुरान अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और ज़मीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे करम पर न हो। सूरह हूद। कुरान। दूसरी जगह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, और अपनी औलाद को कत्ल न करो, मुफलिसी के डर से हम उन्हें भी रोजी देंगे और तुम्हें भी, बेशक कत्ल बड़ी खता है। सूरह बनी इसराइल। इस्लाम में औरत और पर्दे का हुक्म। हदीस हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? फरमाया, तू अल्लाह का किसी को शरीक ठहराए हालांकि उसने तुझे पैदा किया है। फिर पूछा, इसके बाद कौन सा? फरमाया, तू अपनी औलाद को इस डर से
कत्ल करे कि वह तेरे साथ खाएगी। बुखारी शरीफ जिल्द 2 पेज 887। देखा, अपने औलाद को कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है। काश मुसलमान इस हदीस से इबरत हासिल करें और अपने बच्चों को माओं के पेट ही में कत्ल करने से बचें। पुराने ज़माने में लड़कियों का पैदा होना बाइसे नंग व आर समझा जाता था। समाज व मुआशिरे में बुरा तस्वुर किया जाता था। अरब के लोग अपनी जहालत व दरिंदगी का मुजाहिरा करते हुए कभी इसे भेंट चढ़ाते और कभी जिंदा कब्र में दफन कर देते थे। सदियों से यही पुरानी रस्म चली आ रही थी, लेकिन मोहसिने इंसानियत के दुनिया में तशरीफ लाते ही इन बुरी रस्मों का खात्मा हो गया और आपने उन दरिदा सिफ्त इंसानों को इस्लाम के सांचे में ढाल दिया, जिंदगी का सलीका सिखाया और सही मानों में इस्लाम का शैदाई बना दिया। और आपने बबांगे दुहल दुनिया वालों को पैगाम सुना दिया कि लड़कियों का पैदा होना बाइसे ज़हमत नहीं बल्कि बाइसे रहमत है। उनकी पैदाइश वबाले जान नहीं बल्कि जहन्नम से बचाने के लिए एक वसीला है। इनकी परवरिश अल्लाह व रसूल की खुशनुदी और जन्नत में जाने का एक जरिया है। हदीस हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है। उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के लड़की पैदा हुई और उसने न उसको जिंदा दफन किया, न उसे बेवकत समझा, न अपने बेटे को उस पर तरजीह दी, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अबू दाऊद पेज 700। हदीस हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी परवरिश में 2 लड़कियां बुलूग तक रहीं तो कयामत के दिन इस तरह आएगा कि मैं और वह बिल्कुल पास पास होंगे। ये कहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उंगलियां मिलाकर फरमाया कि इस तरह मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 पेज 330। हदीस हजरत सुराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको यह न बता दूं कि अफजल सदका क्या है? तुम्हारी बेटी जो तुम्हारे पास लौट कर आई है, मुतल्लका या बेवा होने के सबब उसका तुम्हारे सिवा कोई कफील न हो। इब्ने माजा पेज 261। हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बेटियों के जरिए आजमाइश में डाला जाए और फिर वह उनके साथ अच्छा सलूक करे तो ये बेटियां उसके लिए जहन्नम की आग से पर्दा बन जाएंगी। मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 पेज 330। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में लड़कियां होती हैं उस पर रोजाना आसमान से 12 रहमतें नाजिल होती हैं और उस घर की फरिश्ते ज़ियारत करते रहते हैं। नीज़ उनके वालिदैन के हक में हर एक शबो रोज़ के बदले साल भर की इबादत लिखी जाती है। नुज़हतुल मजालिस जिल्द 2 पेज 83। इन हदीसों से लड़कियों की फजीलत और उनके बारे में हुस्न सुलूक की ताकीद मालूम होती है। नीज़ इन हदीस से पता चलता है कि लड़कियों की परवरिश करना और उनके साथ हुस्न सुलूक करना जन्नत में जाने का सबब है। ये लड़कियां गोया खुदा की तरफ से आजमाइश का सबब हैं, लिहाजा लड़कियों को नापसंद करना या उनसे नफरत करना खुदा के गजब को दावत देना है। कुरान करीम में लड़कियों से नाखुश होने को अहदे जाहिलियत की अलामत करार दिया गया है। इरशादे बारी है, और जब उनमें किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती है तो दिन भर उसका मुंह काला रहता है और वह गुस्सा खाता है। सूरह नहल। इस आयत से पता चला कि लड़कियों के पैदा होने पर रंज व गम करना काफिरों का तरीका है, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि अगर किसी घर में लड़की पैदा हो गई तो उस घर में सफ़े मातम छा जाती है और घर का घर रंजो अलम में डूब जाता है और खुशी बजाय गम का बादल छा जाता है। लड़कियों को अपने ऊपर बोझ और वबाले जान समझने लगता है। कभी कभी बेचारी माँ डर की वजह मौत के घाट उतार दी जाती है, वरना जिंदगी भर के लिए अपने ससुराल वालों के लन व तन से दो चार रहती है। अल्लाह ताल उम्मते मुस्लिमा को राहे हक की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेटियों के लिए ज़रूरी हिदायत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए।
सिरते मुस्तकीम पर चलाए हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका-ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। खुदा हाफिज।